हेलो। स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद परमिंदर रावत में, जिसमें हम आर्मी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम टोटल 13 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका 14वां प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है, विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी शतरंज, डी फुटबॉल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शतरंज। अगला क्वेश्चन है, भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? ए सीस्मोग्राफ, बी कंपास, सी परसेक, डी बैरोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सीस्मोग्राफ से जो है भूकंप मापा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईटानगर की राजधानी है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है आपकी ईटानगर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी मोहम्मद इकबाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी? ए साइमन कमीशन भारत आया तब, बी नमक कानून तोड़ा गया तब, सी भारत की स्वतंत्रता के समय, और डी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन जब भारत आया था तब हुई थी। ठीक है। और साइमन कमीशन भारत कब आया था आपका? ये आया था 3 फरवरी 1928 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम व्यक्ति होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत का प्रथम नागरिक जो है वो होता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्राचीन वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद जो है भारत का प्राचीनतम वेद है। अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में है? ए उत्तरी अफ्रीका, बी दक्षिणी अफ्रीका, सी पूर्वी अफ्रीका, और डी पश्चिमी अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 10 मई 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? ए मेरठ से, बी झांसी से, सी नीमच से, और डी दिल्ली से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी लोकमान्य तिलक, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी स्थित है? ए बेंगलुरु, बी कोलकाता, सी हैदराबाद, डी लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु परीक्षण कहाँ होता है? ए पोखरण, बी कोयम्बटूर, सी पुणे, डी कोची कोची। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पर होता है? पोखरण में होता है। ठीक है। पोखरण कहाँ पर है? यह है आपका राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। और जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो हुआ था आपका 18 मई 1974 को। ठीक है। और कहाँ पर ही हुआ था? ये भी पोखरण में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? ये तो सभी को पता होगा, कितना लगता है?
ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है, 52 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, जेब्रा लाइन का संबंध किससे है? ए भूगोल से, बी सीमा से, सी सिग्नल से और डी इनमें से कोई नहीं। तो जेब्रा क्रॉसिंग आपने सुना होगा, किस में होता है? ये सिग्नल के लिए होता है, ठीक है, जहाँ पे सिग्नल होता है वहां पे होती है जेब्रा क्रॉसिंग लाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को किन दो महासागरों को जोड़ती है? ए प्रशांत और आर्कटिक, बी प्रशांत और अंटार्कटिका, सी आर्कटिक और अंटार्कटिका, सी प्रशांत और अटलांटिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर, ठीक है। अगला सेक्शन आपका है साइंस का, और उसका पहला क्वेश्चन है, हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ए पानी, बी कोयला, सी डीजल, डी अणुशक्ति। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पानी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? ए रेडियो, बी टेलीविजन, सी कंप्यूटर और डी अबेकस। तो इनमें से जो है इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, कौन सा नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, समय और किसके गुणनफल के बराबर विस्थापन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वेग और समय के गुणनफल के बराबर होता है आपका विस्थापन, ठीक है, वेग गुणा समय बराबर विस्थापन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल है? CH3, COOH, HCl, H2SO4 और ये सभी। तो ये सभी क्या हैं? आपके अम्ल हैं, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो पहला अम्ल आपके सामने है CH3COOH, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम है वो है आपका एसिटिक एसिड, ठीक है, और इसको बोलते हैं एथनोइक एसिड भी इसको बोलते हैं, एथनोइक एसिड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अगला है HCl का रासायनिक नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, ठीक है। अगला है आपका H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, SUL सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सुचालक है तांबा, लकड़ी, रबड़, शुद्ध जल। तो विद्युत का सुचालक क्या है? ऑप्शन नंबर ए, तांबा जो है विद्युत का सुचालक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? ए यांत्रिक ऊर्जा, बी प्रकाश ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो विद्युत मोटर होता है वो क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है तो इसको रोकने का कार्य करता है। ए प्रतिजैविक, बी प्रतिरोधक, सी क्षारक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जब बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है तो इसको रोकता है कौन? प्रतिजैविक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोडा बनाने में कौन सी गैस मिलाई जाती है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडा बनाने में आपके मिलाई जाती है गैस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, धोवन सोडे का सूत्र क्या होता है? ए NaOH, बी NaHCO3, सी NaCl, डी Na2CO3। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। और धोवन सोडे का जो रासायनिक नाम है वो है आपका
सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट धोने के सोडे का नाम। और खाने के सोडे का नाम है आपका सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किससे वायु प्रदूषण नहीं होता है? ए पेट्रोल, बी डीजल, सी सीएनजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो किससे नहीं होता है? सीएनजी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। और सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं में चमक किसके कारण होती है? ए मुक्त इलेक्ट्रॉन, बी मुक्त प्रोटॉन, सी विद्युत क्रिया और डी मुक्त परमाणु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, मुक्त इलेक्ट्रॉन से जो है धातुओं में चमक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर मापता है ए विद्युत दाब, बी विद्युत धारा, सी विद्युत विभव, डी विद्युत ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा मापता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊंट के कुबड़ में किसका संचय होता है? ए हवा का, बी ग्लूकोज का, सी जल का और डी वसा का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊंट के कुबड़ में वसा का संचय होता है, ठीक है। साइंस का लास्ट क्वेश्चन है आपका, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये लगभग सभी को पता होगा कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर ए घेंगा। अगला सेक्शन आपका है रीजनिंग का। इसका पहला क्वेश्चन है, एक सीरीज दे रखी है, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो देखते ध्यान से देखो, ठीक है, 3+2 दूसरी वाली संख्या में पहली वाली संख्या ऐड की है, 3+2 बराबर 5, ऐसे ही 5+3 बराबर 8, और ऐसे ही 8+5 बराबर 13, और 13+8 बराबर कितना होगा 21, और 21+11 बराबर कितना होगा, सॉरी 21+13 बराबर 34। 21 में इससे पहले वाली संख्या जोड़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 6 का 3 हो गया, ठीक है, और किस संख्या का 4 होगा? तो 6 का 3 कैसे हुआ, भागा 2, 6 में 2 का भाग देने पे कितना आया, 6 भागा 2 बराबर 3। ऐसे ही किस संख्या में भाग देंगे 2 का कि 4 आएगा, 8 भागा 2 बराबर 4, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी फिर से सीरीज दे रखी है, ठीक है। रिक्त स्थान में आने वाली संख्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, श्रृंखला दे रखी है। तो पहले 95, इनका गैप कितना है 1, फिर इनका गैप कितना है 2, फिर इन दोनों का गैप कितना है 98 और 3 101, फिर गैप कितना होना चाहिए 1 2 3 और 4। तो 101 + 4 बराबर 105। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि गन्ने के लिए चीनी तो दही के लिए क्या आएगा? तो दही के लिए क्या आएगा, मक्खन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, IMTITJU, TMI शुरू के तो क्या कर दिए, उल्टे कर दिए, ठीक है। टी लास्ट में था, टी शुरू में आ गया, एम वहीं पे और आई पीछे चला गया, और बीच का जो था बीच में क्या है आई, तो यहाँ पे बीच में भी क्या है आई है, तो बीच वाला तो वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो बीच में क्या है, इसमें इस वाले में, ठीक है, बीच में क्या है आर, तो आर तो बीच में ही रहेगा, इसमें आर बीच में नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें आर बीच में है, इसमें आर बीच में नहीं है, और इसमें भी बीच में है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। आगे देखो, अब उसने उल्टा किया है, ठीक है, पहले 3 को उल्टा किया है, फिर लास्ट के 3 को उल्टा किया। तो देखो यहाँ पे TEM, तो MET जिसमें होगा MET, क्योंकि इसमें TEM था, उल्टा करना पड़ेगा MET, तो MET जिसमें होगा यही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ऐसे ही लास्ट का भी क्या होगा PME,
PME, इसको उल्टा कर दिया PME, ठीक है। तो आज के सेट में बस इतना ही। तो आप लगातार रिवीजन करते रहिए, ठीक है। इस बुक के अलावा भी आप पढ़ते रहिए, जैसे जीके के लिए आपके लिए आती है ल्यूसेंट की बुक, ठीक है, उसको आप लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही आप और लोगों से आगे रहेंगे, ठीक है। तो आज के सेट में बस इतना ही। साइनिंग आउट।